महाभारत एक युद्ध चल रहा था। महाभारत युद्ध में दुर्युष्टर के लिए यह दुविधा से भरा समय था जिसमें वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी जिससे तोड़ने की क्षमता केवल अर्जुन में ही थी। ऐसे समय में अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और चरण स्पर्श कर पूछा, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हुए? ताताश्री, युद्ध के क्या समाचार हैं? समाचार अच्छे नहीं हैं पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताना। एक अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, अभी तक हम कौरवसी पर लगातार विजय प्राप्त कर रहे थे। यह तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पिता श्री अर्जुन कौरव वीर सन से युद्ध करते करते बहुत दूर निकट गए हैं। ऐसे समय में हमें पराजित करने के लिए दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई है जिससे वेदना केवल अर्जुन को ही ज्ञान है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभिमन्यु ने पूछा। युधिष्ठिर के चिंतित होते हुए कहा, तुम नहीं जानते पुत्र की चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। उनके साथ साथ दरबार होते हैं और दरबार को तोड़ने की एक विशेषता विधि होती है। हमने से तुम्हारे पिता श्री के अलावा और कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता है। यदि हम कल चक्रव्यूह को भेदने की सफलता रहे तो हमारी हार हो जाएगी। आप क्यों चिंता करते हैं? ताताश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। युधिष्ठिर के लिए यह उत्तर प्रत्याशित था। उन्होंने अचानक से पूछा, तुमने चक्रव्यूह भेदने की विधि कब सीखी? ताताश्री, एक बार पिताजी ने माँ को चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उसे समय में माँ के गर्भ में था और यह वर्णन सुनकर मैं यह विधि सीख ली। लेकिन जब अंतिम दरबार तोड़ने की वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन करना बंद कर दिया जिसमें चक्रव्यूह का अंतिम दरबार भेदने की विधि नहीं सीख सकता। अभिमन्यु ने उत्तर दिया चक्रव्यूह का अंतिम दरबार को तोड़ने में अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। भी ने गदा घुमाते हुए गरज कर कहा। अब युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। बालक अभिमन्यु को वहां युद्ध में कैसे जाने दे? अभिमन्यु ने उन्हें असबाज असम नजर में देखकर आवश्यकता किया। ताताश्री, जब कि शत्रु लगातार ललकार रहा हो तो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना करता है। मैं वीर पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य यही करता है कि शत्रु की चुनौती का मुकाबला डटकर किया जाता है। अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी कि युद्ध का उद्घोष हो गया है। प्रत्येक द्वार रक्षा में एक महारथी का चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य अभिमन्यु को देखकर समझ गया कि पांडवों को हराना आज आसान नहीं होगा। कौरव सेना का रक्षा चक्रव्यूह था। इधर अभिमन्यु ने उनके पीछे भी और दूसरे पांडव वीर वधा अभिमन्यु ने बाणों की पोछा करते हुए चक्रव्यूह का पहला दरबार तोड़ दिया। कौरव सेना के लिए यह सोचना बालक हमारा था कि भी ने द्रोणाचार्य के रथ को उड़ाकर घोड़े समान आकाश में फेंक दिया। चक्रव्यूह के अगले दरबार पर जयद्रथ था। जयद्रथ को लगा कि एक बालक उसके सामने
टिक पाएगा। लेकिन थोड़ी देर में जयद्रथ को लगने लगा कि एक वीर बालक को रोकना उतना आसान भी नहीं है जितना वह समझता रहा है। जयद्रथ को आखिरकार मुंह की खान पड़ी। अभिमन्यु ने दूसरा दरबार भी तोड़ दिया और अगले दरबार की ओर बढ़ गए। लेकिन जयद्रथ ने भी और अनाय पांडव वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अभिमन्यु अब अकेला पड़ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हार। कौरव सेना के हाथी घोड़े पैदल सैनिक अभिमन्यु के बालों के आगे गिरने लगे। अभिमन्यु के पराक्रम ने कौरव सेना के लिए पेड़ उखाड़ दिए थे। कौरवों ने को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बालक उनकी इतनी विशाल सी पर भारी पड़ जाएगा। कौरव सेना का हाहाकार मचा दिया गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम दरबार भी टूटने की वाला है। पराजय को निकट देखकर दुर्योधन को अंतिम का सहारा लिया। दुर्योधन के कहने पर कौरव सेना के 7 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। वीर अभिमन्यु पर मुश्किल समय में भी हौसला नहीं हार। उनके साथी कौरव सेना का शिकार हो गया। अभिमन्यु का धनुष भी काट दिया गया, लेकिन अभिमन्यु रथ के पहिए को हथियार बनाकर सबसे मोर्चा लेते रहे। उन्होंने कौरव सी ही जूते हुए सेनापति द्रोणाचार्य की मुड़कर कहा, गुरुवार आपके होते हुए ये क्या अतिथि हैं और युद्ध का नियम नहीं है जिसमें निहत्थे पर वार होते हुए द्रोणाचार्य दुर्योधन को अधीर थे। उनके पास अभिमन्यु के पक्ष पर कोई उत्तर न था। अचानक दुःशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन जीते जी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी वीरता की कहानी सदैव अमर रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब